हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका जो कल एक जो चैप्टर था जिसका नाम था कॉन्टिनेंट, जिसको हम लोग हिंदी में महाद्वीप कहते हैं, वह कल समाप्त हो गया। और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था और आपकी एग्ज़ाम के लायक जो था, आपकी एग्ज़ाम में जो आने वाला था, जो टॉपिक्स जो पॉइंट था, वह हम कल के लेक्चर्स में आपको डिटेल में बता चुके हैं। तो आज हमारा ज्योग्राफी में जीके वाले सेक्शन में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, आप इस नक्शा को देख रहे होंगे, इस मैप को देख रहे होंगे। भारत का यह मैप है हमारा। तो इसमें आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे ऐसे थे, बहुत ज़्यादा ज़्यादा करके वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो इसको देख करके आपको परेशान नहीं होना है कि सर मुझे इतना सारे चीज़ों को याद रखना होगा, इतना सारे चीज़ों को पढ़ना होगा। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स से कि आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना में आपका सिलेक्शन हो सके। कहाँ पे? यहाँ पे सीएचएस में। तो आप इसके व्यू से पढ़ें या अपने इंट्रेंस एग्जाम्स की व्यू से पढ़ें, ना कि आप इस पे रिसर्च कर रहे हो और ना ही इस पे शोध कर रहे हो। ठीक है। तो आप सिलेक्शन के लिए पढ़ें, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, अभी टाइम है पढ़ने के लिए। लेकिन कब? जब पहले एक बार एक सही जगह पे पहुंच जाओ तो आप इतना ना ज़्यादा पढ़ सकते हो, और वहाँ पे अनेकों तरीके के बुक्स और ज़्यादा रिसोर्स के माध्यम से अनेक चीज़ें पढ़ सकते हो और उसके डेप्थ में जाकर पढ़ सकते हो। और वहाँ पे पढ़ोगे तो एक जायज़ होगा और एक सही रास्ते पे जाओगे। लेकिन अगर अभी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो और जितना ही आपके लिए यूज़फुल चीज़ें हैं, जितना आपके लिए यूज़फुल कंटेंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको पढ़ो। ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो सब जानते हैं कि हम मुझे ये चीज़ें पढ़ना है, लेकिन जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको आपको नहीं पढ़ना है। तो बाबू मैं बता दूं कि इसमें हम आपको आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन हम आपको इसमें बताने वाले हैं टोटल के टोटल जो 45 जो आपके हैं, यह 45 जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान बताने वाले हैं, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। आप इससे ज़रूर नोट करना, क्योंकि यहाँ से एक या दो पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि यह भारत का है। और भारत में जितने प्रमुख यानी कि मेजर जो पॉइंट्स हैं वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान का, वह यह 45 मैं चुन कर लाया हूँ आप लोगों के लिए। किसके लिए स्टूडेंट्स? आप लोगों के लिए, जो बच्चे इस बार सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने वाले हैं 2023 में। ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक्स पे आने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे मैं करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स आप पढ़ाई करो और दिल से पढ़ाई करो। ठीक है। ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करो। ठीक। इसके साथ ही साथ एक और बात कहूँगा आपसे कि अगर आप हमारे लेक्चर को देख रहे हैं और हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है और इस कंटेंट से आपको कुछ हेल्प मिल रहा है और आप समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लाइक नहीं कर रहे हैं। या अगर आपको इस कंटेंट में कुछ कमी लग रही है या जो चीज़ें हैं, मुझे कमेंट करो। अगर कमी है तो, और या कुछ चेंजेस करना है, और या आपको मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे कमेंट करो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए इससे भी बेहतर कर सकूँ। और अगर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। ठीक है। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे, और टॉपिक पे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है। चलिए आ जाइए। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है, थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार रूप से हम देख लेते हैं। उसके बाद चलेंगे हम लोग, जो वह 45 है, इसको हम लोग देखकर कंप्लीट कर देंगे अपने सेशन को। आज का सेशन हमारा बहुत ही छोटा होने वाला है, लेकिन यह बहुत काम का है। क्या है? यह बहुत काम का है। छोटा है लेकिन बहुत काम का है। ठीक है। चलो, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट है।
यह राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है, ठीक है। कहाँ पे है बाबू? उत्तराखंड में है। इसका जो पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क था, जिसका स्थापना 1935 में किया गया था, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना, हमारा जो भारत है इसका प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट है। क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। क्या है? यह एक राष्ट्रीय पार्क है जो कि उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड में है, ठीक है। सॉरी, उत्तराखंड में है, ठीक है। और जिम कॉर्बेट जो है, कॉर्बेट, इसका पुराना वाला जो नाम है हेली है। हेली, हेली नेशनल पार्क है। क्या है? हेली नेशनल पार्क है। और इसका स्थापना जो हुआ था 1935 में हुआ था। अब मैं इसे बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट इसको पूछा जा सकता है, क्योंकि यह भारत का, हमारा इंडिया का फर्स्ट जो है, द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, ठीक है। क्योंकि यह हमारे इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है, और यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट इज़ ए वर्ल्ड नेम वाज हेली नेशनल पार्क विच वाज इज स्टेबल इन 1935 एडी में, ठीक है। तो आपको हमारी क्लासेस दोनों लैंग्वेज में मिलती है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। तो तब भी जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वह हमारे लेक्चर्स को लाइक नहीं करते हैं, बट कोई बातें नहीं। अगर आप सच में पढ़ रहे हो तो पढ़ो, आपकी इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप लाइक करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट है कि देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है, क्या, ध्यान से सुनना, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। क्या है? मध्य प्रदेश में 11 गो है। कितना है? 11, 11 राष्ट्रीय उद्यान जो हैं हमारे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसे हम लोग टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्या? इसे हम लोग टाइगर स्टेट भी कहते हैं। किसे? हम मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। किसको? मध्य प्रदेश को। और देश, देश यानी कि हमारे भारत का, ठीक है। भारत यानी कि हमारे इंडिया में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला जो देश है वह मध्य प्रदेश है। और सॉरी, मध्य प्रदेश राज्य है, सॉरी देश नहीं, मैं सॉरी। तो यह क्या है? मध्य प्रदेश है। और इसमें हमारे 11 जो राष्ट्रीय उद्यान हैं जो स्थापित हैं, और इस मध्य प्रदेश को यानी कि एमपी को हम लोग टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्या? टाइगर स्टेट भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे, मध्य प्रदेश हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क 11 इन द कंट्री, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टाइगर एस्टेट, ठीक है। इट इज़ ए ऑल्सो कॉल्ड टाइगर एस्टेट। तो स्टूडेंट्स, क्या मुझे ऐसा उम्मीद है कि मैं जो भी एक्सप्लेन किया हूँ आप लोगों के लिए, आपको बेहतर से बेहतर समझाने की मैं कोशिश किया, और आप समझ भी रहे होंगे। और यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लो। जितने भी सारे टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अनेकों तरीके के आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य। लेकिन अगर आप चलोगे ना खुद से अपने से पढ़ने, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कितना याद रखें, किस किस को याद रखना है, कौन कौन से ऐसे जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, जो हमारे लेवल का है, और हमारे एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चंस आने वाला है। तो आप ज़्यादा नहीं समझ पाओगे, और इतने छोटे से चैप्टर को आप बहुत ज़्यादा दिन तक पढ़ते रह जाओगे, और लंबा खींच लेगा तुम्हारा ये टाइम, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, किसी एक टीचर के साथ पढ़ो, उसके गाइडेंस में पढ़ो, ताकि आपको कुछ अच्छे मार्क पे लेकर जाए, और आपको सिलेक्शन तक आपके साथ रहे, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। भारत का जो है, हमारा इंडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। कहाँ पे है? लेह जनपद में है। इसका नाम जो है हिमिस है, और यह 3550 वर्ग किमी में विस्तृत है। कहाँ पे? कितना में? 3550 वर्ग किमी, यानी कि 3550 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क इज द ले, क्या है? ले डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हिंदी में सुनो, एक एक मेजर पॉइंट यहाँ पे आया कि देखो, हिंदी में हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लेना, ठीक है। ऑफ
जम्मू एंड कश्मीर, इट्स नेम ही इज हेमिस एंड इट्स सेपरेटेड ओवर 3550 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, क्या वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से समझ गए, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि इसे भी आप नोट कर लेंगे, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है हिमिस, और यह जम्मू कश्मीर के लेह जनपद यानी कि लेह डिस्ट्रिक्ट में, लेह जिला में स्थित है। जिला, ठीक है, जिसे हम लोग जिला कहते हैं उसको हम लोग मुख्य रूप से जनपद भी कहते हैं, ठीक है। आओ बाबू, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस पे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागा अर्जुन सागर है, ठीक है, क्या है, नागा अर्जुन सागर, ठीक है। और यह जो है ना आंध्र प्रदेश में है। इसका जो क्षेत्रफल है 3568 वर्ग किलोमीटर है, क्या है, 3500 वर्ग किलो 68 वर्ग किलोमीटर है। अब देखो, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। जो मिस कर रहे हैं उन्हें शेयर कर देना और उनको बता देना कि यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप इस कंटेंट को देखकर आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, ठीक है, इज ए नागा अर्जुन सागर, आंध्र प्रदेश में है, विथ एन एरिया ऑफ 6568 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय पक्षी, ठीक है, देखो भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्राकृतिकवादी सालिम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सालिम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्राकृतिकवादी सालिम अली को क्या कहा जाता है, तो आप डायरेक्ट लगाना बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जबकि आपको मालूम है कि हम लोग पक्षी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बस समझ लेना, ठीक है। और सालिम अली जो नेशनल पार्क है, वह नेशनल पक्षी उद्यान जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। यह पॉइंट भी आप याद करना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जिम कारपेट पार्क में रामगंगा नदी बहती है, क्या जिम कारपेट पार्क में रामगंगा नदी बहती है। उसके बाद वहीं पे वही बात यहाँ पे इंग्लिश वाले में मेंशन किया है, आप रीड कर लो या नोट कर लो, ठीक है। देश में सर्वाधिक 54 वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे स्टूडेंट्स कि आपने सर बोला था यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो है हमारा यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा होगा देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और आप यहाँ पे फिर से एक बार कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे है अंडमान निकोबार में, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे यह है राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, आप समझ लो। और आपको बता दें कि एक बात आप मुझे कमेंट करके बताना कि यह जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है यह क्या है, यह क्या है हमारा, ठीक है। इसे मुझे कमेंट करके बताना। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, जो स्टूडेंट अगर समझ रहे हैं वह कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है, और मुझे बताएंगे ज़रूर, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन है कि डिचिगाम सेक्चुअरी में कश्मीरी महामृग पाया जाता है। कश्मीरी महामृग कहाँ पाया जाता है, डचिगाम सेक्चुअरी में, ठीक है। लाली वन्यजीव अभ्यारण्य पासी घाट में ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पर अवस्थित है। यहाँ का पुंगा नृत्य प्रसिद्ध है जो कि जनजातियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह सारे के सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट चल रहा है, इम्पोर्टेंट लाइन है, सबको नोट कर लो।
अब चलो हम आपको बताए थे कि यह जो 45 जो हम आपको बताए थे कि हम बताएंगे टोटल के टोटल 45 जो राष्ट्रीय हमारे जो भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान हैं वो हम आपको वहाँ पे अब लेकर चलते हैं और हम लोग उसको डिस्कस करके अपने क्लास को आज की क्लासेस को ऐड कर देंगे और फिर से आज एक और हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा यहाँ पे, ठीक है। आप इस लेक्चर को देखिए आराम से ध्यानपूर्वक और इसे हम पीडीएफ फॉर्म में आपके ग्रुप में भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या इसको हम पीडीएफ फॉर्म में आपके ग्रुप में भी इसको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन पहले आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य और यहाँ पे लिखा है राज्य, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे प्रमुख वन्य जीव प्राणी लिखा गया है। आप समझ रहे हैं, सारा को कैटेगरी अलग अलग करके कैटेगराइज करके लिखा गया है। देखिए पालुक जो है, पालुक अभ्यारण्य जो है झारखंड में है, ठीक है। पालुक अभ्यारण्य झारखंड में है और यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है हाथी, हिरन और तेंदुआ और सांभर और जंगली सुअरों के लिए प्रसिद्ध है। यह जो अभ्यारण्य जो आप देख रहे हैं कहाँ पे, बेतला जिसको कहते हैं पलामू जो है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह गुजरात में है। शेर है यह जो है शेर, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर के लिए यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और एक बिहार में पाया जाता है। जो भी स्टूडेंट्स बिहार के हैं ध्यान से सुनना, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है हमारे बिहार का है और यह बाघ के लिए, नीलगाय, घड़ियाल और सांभर और तेंदुआ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आप आगे चलेंगे तो नल सरोवर जो अभ्यारण्य है वह गुजरात में है। क्या नल सरोवर जो है वह गुजरात में है और यह जो है सिर्फ जल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। क्या जल पक्षी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके नेक्स्ट चलेंगे आप, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका जो उत्तराखंड में है और यह जो है हाथी, बाघ, चीता, हिरण और भालू, नीलगाय, सांभर, जंगली सुअर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आप इसे याद कर लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए और नोट भी कर लेंगे। मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है। और जो भी बच्चे अगर अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि यह ग्रुप क्या है और आपको यह सारी चीज़ें कहाँ पे मिलेगी, तो आप जाकर पहले हमारे जो सिलेक्शन बैच के बारे में मैं डिटेल दिया हूँ उसको देख लो, या तो आप क्या करो इस नंबर पे इस नंबर पे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप नंबर है यह हमारा, इस पे आप एक मैसेज सेंड करो हेलो, इस पे आपको पूरा डिटेल सेंड कर दिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा सिलेक्शन बैच चल रहा है, आप सिर्फ हेलो लिख कर सेंड करोगे आपको पूरा डिटेल सेंड कर दिया गया जाएगा हमारे बैच से रिलेटेड, ठीक है। अगर जो भी बच्चे अगर जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस नंबर पे हेलो लिख कर सेंड करें और आपको सारी चीज़ें आपको डिटेल पे में बता दिया जाएगा। लेकिन एक भी रुपया का कॉस्ट नहीं है, 0% है, ठीक है, 0% है, समझ रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में है, यानी कि यूपी में है, ठीक है, जहाँ पे हमारा यह CHS अवस्थित है, ठीक है। यह बाघ, सांभर, नीलगाय, तेंदुआ और हिरण के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद चंद्रभार अभ्यारण्य, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना, इसे ज़रूर याद करना। चंद्रभार जो है यह इम्पॉर्टेंट है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह भालू, नीलगाय और तेंदुआ, सांभर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद आप चलोगे यहाँ पे भद्रा अभ्यारण्य है जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। यह भालू, हाथी, सांभर, तेंदुआ, हिरन के लिए प्रसिद्ध है। स्टूडेंट्स मैं इसे मैं आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी याद कर लेना। चलो फिर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है आप लोगों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए अलग और हिंदी वालों के लिए अलग PDF फॉर्म में मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे, सॉरी ग्रुप में। वहाँ से आप इसे नोट कर लेना या PDF के थ्रू लर्न कर जाना, ठीक है, याद कर जाना। देखो पालगू यहाँ पे लिखा हुआ है, सब झारखंड में है। एलिफेंट, डियर और जो भी है सांभर और वाइल्ड वर्ड के लिए यह सबसे ज़्यादा मेजर जो है यह प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलोगे सोमेश्वर अभ्यारण्य जो कि कर्नाटका में है और यहाँ पे देखोगे तो आप
तुंगभद्रा अभयारण्य, यह इम्पोर्टेंट है कर्नाटक में। तुंगभद्रा अभयारण्य जो है कर्नाटक में है, इसे नोट कर लेना। और उसके साथ ही साथ आपको बता दें हम यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कवला वन्य जीव अभयारण्य है जो कि तेलंगाना में स्थित है। यह जो है तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर और चीता के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा प्रतीप है। कुंभलगढ़ अभयारण्य, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? कुंभलगढ़ अभयारण्य आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन रहा है। मैं आपको बता दूं कि यह जो 45 मैं दे रहा हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस 45 में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैं उसे टिक करते चल रहा हूँ, लेकिन इस 45 को आपको याद रखना है, ठीक है। तो यह राजस्थान में स्थित है और यह नीलगाय, सांभर, भालू और जंगली सुअरों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्या है? बहुत ही। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो, काजीरंगा जो है, काजीरंगा जो है असम में स्थित है और यह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। किन के लिए? एक सींग वाला गैंडा के लिए, उसके बाद जंगली सुअरों के लिए और भैंसा के लिए। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, इसे आप ज़रूर याद रखना। इससे यह बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में, ठीक है। उसके बाद तांस अभयारण्य जो है महाराष्ट्र में है। उसके बाद जो आप देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अवोहर अभयारण्य जो है वो पंजाब में है और चिल्ला अभयारण्य जो है उड़ीसा में है। सिमलीपा अभयारण्य जो है ये भी उड़ीसा में है। उसके साथ अगर आप चलोगे नेक्स्ट देखोगे वेदांगल अभयारण्य, यह तमिलनाडु में है, जो कि जलीय पक्षी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट चलोगे बाबू, नेक्स्ट देखोगे इंदिरा गांधी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है, जो हाथी, बाघ, चीता, तेंदुआ और सांभर, यहाँ पे रिच, भालू रिच कोई जीव का नाम होगा, लेकिन मैं नहीं जान रहा हूँ कि यह पक्षी है या कोई जानवर है, ठीक है। और यह जंगली कुत्ता और लंगूरों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऐसा ही इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है, आप देख लेना, मैं PDF फॉर्म में डाल दूंगा, ठीक है। लास्ट स्लाइड है हमारा, या इसके बाद हम लोग अपने क्लासेस को कंक्लूड करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लासेस हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप मुदुमैल अभयारण्य है जो कि तमिलनाडु में है। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ भी देना, ठीक है। डफला अभयारण्य जो है मिजोरम में है, यह याद करना। पेरियार अभयारण्य बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि केरल में अवस्थित है। हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरण और भालू और नीलगाय, जंगली सुअरों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह फेमस है, आप इसे याद करना। कौन सा? पेरियार जो अभयारण्य है। पाराकुंबिकुल अभयारण्य जो है केरल में अवस्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है, इसे भी याद करना। चमगड़री अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में। उसके बाद डाचिगा राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद इसे आप नोट कर लो और इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं तो आपको इसे PDF फॉर्म में अपलोड कर दूंगा आपके ग्रुप में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जो मैं प्रोसेस दिया हूँ, बताया हूँ, उस पर वो वैसे करो, आपको सारे डिटेल्स सेंड कर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या मुझे बताओ कि आपको आज की क्लासेस कैसे लगी, और आप सच में आपको यह क्लासेस अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा लाइक कर देना मेरे लिए, और इस क्लासेस के लिए मुझे मोटिवेट करने के लिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छा करने का, इससे भी बेहतर करने का कोशिश करूं। तो सभी बच्चों के लिए जय हिंद, और सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा दुआओं करूँगा कि मेरे बच्चे जितने भी हैं वह सभी के सभी सेलेक्ट होंगे। कौन? जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेंगे वहीं, सभी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेंगे वहीं सेलेक्ट होंगे, जो नहीं करेंगे वह नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आप अभी से सोच लो, तैयारी करो, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करो लगन से, तो आप ज़रूर ही एक दिन निश्चित ही सफलता मिलेगी आपको। तो आज के लेक्चर्स में बस इतना ही, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। हमारा एक एम है कि हम लोग दीपावली के पहले इस ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, इसीलिए हम लोग ज्योग्राफी को बहुत ही फास्ट लेकर चल रहे हैं। तो सभी को, ऑल ऑफ यू, थैंक यू, और ऐसा ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि आप एक बार CHS में सिलेक्शन लेकर फिर से एक बार मेरे पास मुझसे मिलने आओ। तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।